गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम करेंगे इस ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट डे, और इस लास्ट डे में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आज सिर्फ रिवीजन करवाऊँगी हमने जो अभी तक पढ़ा है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, और जो हमने फार्मूलाज यूज़ करे, जितने भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ कर रहे थे और इन सब को। तो बेसिकली जो मेरे क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग टू एनी टॉपिक वो हम अपने प्रीवियस सेशंस में कर चुके हैं। तो आपको आज सिर्फ और एक ओवरव्यू दूंगी कि इसमें एक्चुअली पूरे चैप्टर में ये किस चीज़ पे ये वर्क कर रहा था और ये कैसे कैसे किन किन आइडेंटिटीज़ पे किन एंगल्स पे डिपेंडेंट था। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ही सीखेंगे। तो ये एक क्विक रिविजन है आप सबके लिए। आई होप कि आपने मेरे पहले की जो जितनी भी सीरीज़ थी वो अच्छे से देखी होगी, और नहीं देखी है तो अब जाके देख लो प्लीज़। तो इस सीरीज़ में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको आइडेंटिटीज़ कौन सी यूज़ करनी है और किन के बेसिस पे हम अपना ये ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी हम जो ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं वो बहुत बेसिक लेवल की है, मींस अप टू द 10th ग्रेड है और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है। लेकिन जैसे ही मेरी ये मैथ्स की सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी जो आपके पास 10th का लेवल है, तो धीरे धीरे हम 11th और 12th स्टैंडर्ड पे भी आएंगे, जिसमें आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है और बाकी जो सिलेबस है दैट इज़ वेरी वास्ट, और उसको हमें कवर करना होगा। तो वो एक हाई लेवल की मैथमेटिक्स के अंदर आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना टाइम को गवाए। और आपको पता ही है कि ट्रिग्नोमेट्री जब मैंने बताया था आपको ऑन द वेरी फर्स्ट डे आई टोल्ड यू दैट ट्रिग्नोमेट्री इज़ टोटली बेस्ड ऑन ट्राइंगल। और वो ट्राइंगल कैसा होना चाहिए, आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। तो हम जब भी कोई ट्राइंगल की बात करते हैं तो वो होना चाहिए हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल। या आपके पास 90 डिग्री है, यहाँ पे कुछ भी एंगल बन सकता है, थीटा, अल्फ़ा, बीटा, गामा, एक्स, वाई, जेड, आप कुछ भी ले लीजिए। इस ट्राइंगल की लेबलिंग कर लेते हैं ए, बी एंड सी। तो अब इस ट्राइंगल के में हमारे पास तीन चीज़ें हैं, तीन साइड आपको दिख रही होंगी। तो लॉन्गेस्ट साइड इज़ कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, एच से हम उसको लेबल करते हैं। जो हमेशा आपके पास जिस पे 90 डिग्री बन रहा है ये आपके पास बेस है, एंड ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर हमेशा आपको ज़्यादातर कैसा दिखेगा, वर्टिकल ही दिखेगा। बट द लॉन्गेस्ट साइड इज़ हाइपोटेन्यूज। देखिए इसमें और इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बेस और परपेंडिकुलर के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट हाँ हाइपोटेन्यूज की वजह से पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर ये P है, ये B है, ये H है, आपको ये ट्राइंगल दिख रहा। तो जब हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की तो इसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास होंगे टी रेशियोज़। तो उस टी रेशियो को हमने 6 क्लासिफिकेशंस कर रखे हैं, 6 पार्ट्स में हमारे टी रेशियोज़ डिवाइडेड होते हैं। वो है आपके पास साइन। अब देखिए एंगल थीटा चल रहा है तो मैं इसको साइन थीटा लूँगी। अगर मैं यहाँ पर एक्स लेती है, अल्फ़ा, बीटा, गामा जो भी है आप लेना चाहें वो लेते, तो यहाँ पर वो एंगल मेंशन होता। तो फर्स्ट टी रेशियो होता है साइन थीटा, देन होता है कॉस थीटा, देन होता है आपके पास टेन थीटा, फिर आता है आपके पास कॉट थीटा, फिर नेक्स्ट है सेक थीटा, एंड लास्ट वन इज़ कोसेक थीटा। ओके तो ये 6 रेशियोज़ आपको याद रखने हैं। इनके बेसिस पे हम क्या करेंगे, अपने इस ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन करेंगे। अब पी, बी, एच इनका ही रिलेशन हमें बना के अपने इस ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट में डालना है। कैसे डालेंगे, अब मैं यहाँ पर देखिए साइन थीटा जनरली हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए तो आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। लेकिन अगर मैं यही मेथड से बोलूँगी तो आप बहुत कन्फ्यूज़ हो जाओगे और आप लर्न नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए एक है ट्रिक नंबर ये है कि आपके पास हमें एक सिंपल हिंदी का एक स्टेटमेंट याद रखना है, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आई डोंट थिंक सो इट्स सो डिफ़िकल्ट टू लर्न, सिंपल है। तो हम यहाँ पे देखिए पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, ये तीन चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। अब यहाँ पर देखिए पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, आपको कुछ दिख रहा है, रेशियो बनाना है हमें P अपॉन H। पहला ये है फर्स्ट नंबर के लिए P अपॉन H, तो साइन थीटा हमारा फर्स्ट नंबर पे होता है P अपॉन H। मीन्स अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का हम रेशियो करेंगे तो वो हमारे पास साइन थीटा निकल कर आएगा। आई थिंक इट्स क्लियर।
देखिए थोड़ा स्पीड में इसलिए चलेंगे क्योंकि ये एक रिवीजन है आपका। जब हम डिटेल स्टडी कर रहे थे वो हम प्रीवियसली फॉर्म में कर चुके हैं। तो अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें। चलिए नेक्स्ट आपके पास देखिए ये है B/H, मीन्स ये आपके पास B/H ये किस में आ रहा है, सेकंड नंबर पे। तो ये सेकंड नंबर किसके लिए है, cos थीटा के लिए। तो B/H मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये किसके लिए है, हमारे पास cos थीटा के लिए। ओके, नेक्स्ट आपके पास नंबर 3 पे है P/B मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये किसके लिए है, tan के लिए है। आपने सबसे ज़्यादा P/B मीन्स tan थीटा ही यूज़ किया है अपने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। लास्ट जो हमने हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, बहुत ही रेयर केस होता है कि अगर साइन आ जाए या कोई और कॉस एंगल कुछ भी आ जाए, बट मोस्टली जो वहाँ पर हमारे पास रेशियो बन रहा था वो सिर्फ और सिर्फ P और B का बन रहा था, जिसकी वजह से हमने tan थीटा अप्लाई किया था। नाउ नेक्स्ट है आपके पास cot थीटा। अब एक चीज़ समझिए, ये तो हो गए 3 में ख़त्म। अब cot देखिए, एक चीज़ याद रखना आप कि जो tan थीटा होता है वो cot थीटा का होता है रिवर्स। मीन्स आपके पास क्या है कि अगर आप 1/cot थीटा करते हो तो tan थीटा निकल कर आता है, और इसी का अगर हम रेसिप्रोकल करें मीन्स जो cot थीटा होता है वो होता है 1/tan थीटा। मतलब जो भी tan थीटा की वैल्यू होगी अगर आप उसका रेसिप्रोकल कर दें तो आपके पास क्या निकल कर आता है, cot थीटा निकल कर आता है। देखिए अभी आपने P/B किया, अभी आप सीरीज़ में ऐसे चल रहे थे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब सीरीज़ में आप ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ चलिए, मीन्स डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ आपको इसमें चलना है। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए B/B हमने लिखा था tan थीटा, तो इसी का उल्टा होगा B/P मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आपके पास होगा cot थीटा। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट देखिए आपके पास ये आपने कर लिया। अब नेक्स्ट पोर्शन है ये H/B, तो ये आपके पास होता है sec थीटा H/B। एंड लास्ट आपके पास है कोसेक, तो कोसेक के लिए H/P। मीन्स एक बार आपको क्लॉकवाइज चलना है, एक बार आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपने 6 T रेशियोज़ का फॉर्मेशन किया कि किस तरीके से हमारे पास कौन सी साइड्स के रेशियो से हमारा कौन सा T रेशियो फाइंड आउट होगा। तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट मैथड विच आई नो, एंड आई नो कि आप बच्चों को भी इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो ये हमने एक सिंपल मेथड किया। फर्स्ट मेथड ही हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री का। आपको टी रेशियोज़ का पूरा नॉलेज होना चाहिए, इसके साथ साथ हमें आगे पढ़ना है इनकी आइडेंटिटीज़। तो अगर आपको यहाँ पर तो इतना समझ आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने सेकंड नंबर के टॉपिक पे, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, और उसमें हम सीखेंगे कुछ एंगल्स के बारे में कि कितने डिग्री एंगल्स पे कितना आपके पास कौन सा टी रेशियो वर्क करता है। ओके, तो देखिए आप सबको अब हम नेक्स्ट टॉपिक करवाएंगे, और नेक्स्ट टॉपिक में आपको एक टेबल दिख रही होगी बोर्ड में। इसको हमें फिल करना है, लेकिन लर्न करके नहीं, समझ के फिल करना है। क्योंकि लर्न करोगे, आप उसको रटोगे या मेमोराइज़ करोगे तो शायद हो सकता है थोड़े टाइम बाद आप उसको भूल जाओ। मैं एकदम से इंस्टेंटली अगर आपसे पूछूंगी कि 1060 बताओ, 1090 बताओ, तो यू विल नॉट बी एबल टू गिव द आंसर क्विकली। तो हमें इसको समझ कर इस टेबल को फिल करना है और समझेंगे कैसे इसमें वैल्यूज़ आती है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पर बिफोर फिलिंग दिस टेबल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट फ्यू थिंग्स। देखिए हमने टी रेशियोज़ पढ़े थे अभी साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, सेक, कोसेक, एंड आपके पास tan था, cot था। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, साइन थीटा हमेशा रिवर्स होता है कोसेक थीटा का। मीन्स अगर आपके कोई साइन की वैल्यू आ रही है, मीन्स 1/2 आ रही है, तो कोसेक उसका रिवर्स हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स 2/1 हो जाएगा। नेक्स्ट आप याद रखिए कॉस थीटा। कॉस थीटा जो रिवर्स होता है वो होता है आपके पास सेक थीटा का। मीन्स अगर आपके पास कॉस की वैल्यू आ गई, सपोज कर लीजिए √3 आ गई, एंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा विल बी 1/√3। लास्ट आपके पास tan है, अभी लास्ट में ही बताया था। tan आपके पास रिवर्स होता है कॉट थीटा का।
मीन्स अगर 10 की कुछ वैल्यू आती है तो कॉट की वैल्यू हमेशा उसका रिवर्स ही आएगा, रेसिप्रोकल आएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आप एक चीज़ और याद रखिए, जो tan थीटा होता है हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा में। मीन्स अगर आप कहीं पे भी sin थीटा अपॉन cos थीटा ले रहे हैं तो इसका मतलब वो tan थीटा के इक्वल है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस cot थीटा जो होता है, अभी बताया था कि आपके पास क्या है, tan थीटा का ही रिवर्स है, तो इसका मतलब अगर ये sin थीटा अपॉन cos थीटा था तो cot थीटा हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो अगर आप चीज़ों को मैच करके पढ़ोगे, चीज़ों को समझ के पढ़ोगे तो वो आपके लिए डिफ़िकल्टी बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करती है। तो ये हमने इसमें ये 5 चीज़ें सेपरेटली फॉर्म में लिख दी क्योंकि ये हेल्प करेंगे अभी आपको यहाँ पर टेबल फिल करने में। देखिए आपके पास यहाँ पर एंगल्स हैं, उसमें कौन कौन से हैं, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, ये 5 ही आपको याद रखने हैं, 0, 30, 45, 60, 90। ओके, अब इसके बाद देखिए टी रेशियोज़ को हमने यहाँ लिख दिया है अपने लेफ्ट हैंड साइड में, जिसमें हमारे पास है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ये हमारे पास 6 टी रेशियोज़ हैं। अब फर्स्ट आपको लर्न करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि फर्स्ट के लिए कोई ट्रिक अप्लाई कीजिए, फर्स्ट टेबल हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो हम लर्न करेंगे, लेकिन बाकी हम बिल्कुल लर्न नहीं करेंगे, हम उसको समझ के फिल करेंगे। देखिए साइन 0 होता है 0, साइन 30 डिग्री होता है हाफ, 0 1/2, फिर ये होता है 1/√2, फिर होता है √3/2 और लास्ट में आपके पास है 1। मीन्स आपके पास साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 है आपके पास 1। क्लियर? तो ये आपके पास है वैल्यूज़ कुछ। अब बात करते हैं क्या हमें बाकी भी लर्न करना पड़ेगा? नो। अगर हम बाकी लर्न करने लगे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो क्यों ना हम इसे क्विकली बनाएं। मैंने अभी आपको बोला था इसमें कि यहाँ पर ये कॉस है, ये सेक का रिवर्स है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिए, अभी आप साइन के लिए कैसे गए थे, लेफ़्ट टू राइट की तरफ गए थे, आप इधर से इधर चले गए और आपने टेबल फिल कर ली। जब आप कॉस की बात करेंगे तो आपको राइट टू लेफ्ट आना है। मीन्स जो कॉस की वैल्यू जो साइन का 90 होगा वो कॉस का 0 होगा 1। फिर जो साइन का 60 डिग्री था वो कॉस का 30 बनेगा, मीन्स √3/2। फिर 45 दोनों का सेम ही है, 1/√2। फिर जो इसका 30 था वो आपको दिख रहा है 1/2 और इसका 0। मीन्स आप एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए कि जो वैल्यूज़ हैं ये हमने इसके थ्रू ही इसमें फिल करी है। पहले हम चले थे लेफ़्ट टू राइट और अब हमारा है राइट टू लेफ़्ट। कहने का सेंस ये है, अगर आपको साइन का लर्न है तो कॉस को उसके बैकवर्ड से लेके चलिए। क्लियर? ओके। नाउ आपके पास आता है 10 क्या होता है, जब हम 1/cot भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी cot की वैल्यू नहीं है तो हम इसको स्प्लिट करते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब अगर आप डिवाइड कर दें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को तो वो tan थीटा निकल कर आएगा। मीन्स 0/1 है, तो 0/1 है, 0 के नीचे कुछ भी है तो वो 0 ही देगा आंसर। ओके। 1/2 है एंड √3/2 है। जब आप इन दोनों को डिवाइड करें 1/2 और √3/2, 2 ने 2 को कैंसिल किया तो आंसर विल बी 1/√3। क्लियर? नेक्स्ट है 45। देखिए 1/√2 अपॉन में 1/√2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। नेक्स्ट है 60, तो √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 तो ये √3 एंड 1/0। देखिए 1/0 हमेशा इन्फिनिटी होता है, या इसी को हम नॉट डिफाइंड कहते हैं क्योंकि हमारी कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं निकल कर आती, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसको नॉट डिफाइंड, और सिंपली आप इन्फिनिटी भी लगा सकते हो यहाँ पे। ओके, चलिए 3 टेबल तो हमने, मतलब इसका 3 पार्ट तो हमने कर लिया। सिंपली क्या फर्स्ट लर्न कर लेंगे 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। उसके बाद हमने समझ के किया। अब आता है कॉट को या तो आप कॉस अपॉन साइन करो, या कॉट आपके पास रिवर्स होता है 10 का। अगर 10 कॉट का रिवर्स है तो कॉट किसका है, 10 का। तो मीन्स जैसे जैसे मैं 1/1 करके वैल्यूज़ करूँगी वो कॉट की निकलेगी। तो 1/0 इन्फिनिटी, 1/1/√3 ये बन जाएगा √3, 1/1 1 होगा, ये होगा 1/√3 एंड 1/∞ हमेशा हो जाता है 0। सिंपली कर लिया। इसके बाद आता है सेक
कॉस का रिवर्स है और कॉस सेक का रिवर्स है, तो हमारे पास कॉस की वैल्यू है, तो अगर मैं इसकी वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल करूँगी मीन्स 1/1 2/√3 हो गया, 1/1/√2 तो ये हो जाएगा √2, 1/1/2 ये हो जाएगा 2 एंड 1/0 अगेन इन्फिनिटी। क्लियर। एंड द लास्ट वन इज कोसेक। कोसेक किसके लिए रिवर्स बनता है? ये बनता है साइन थीटा के लिए। तो साइन थीटा का है तो मीन साइन की तो वैल्यूज़ थी हमारे पास, साइन की जो जो वैल्यूज़ थी आप उनका रेसिप्रोकल कीजिए, मीन्स 1 करके करिए वैल्यू, 1/0 इन्फिनिटी, 1/1/2 2, 1/1/√2 √2, 1/√3/2 तो मीन्स 2/√3 एंड 1/1। तो इस तरीके से हमने ये टेबल अपनी कंप्लीट कर ली है और इसके साथ साथ हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ सेकंड, जो हमारे पास क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का था। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स में हमने सीखा कि किस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चंस में वैल्यूज़ आ रही थी कि 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, 45 है, 30 है, 0 है, तो उनकी वैल्यूज़ हम कहाँ से पुट कर सकते हैं, यहाँ से। तो आप इसका फर्स्ट जो एंगल है वो लर्न कर लीजिए साइन का, उसके बाद आप बाकी अपने इन ट्रिक्स के थ्रू इसमें इसको फिल कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक रिवीजन है तो इसमें आज मैं क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगी, तो आपको ये टेबल लर्न करनी है, आप टेबल लर्न कर लीजिए, समझिए, लिखिए, बार बार करिए और डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। तो इसी के साथ हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की तरफ, जिसमें हम करेंगे कुछ आइडेंटिटीज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और हम सीखेंगे कि उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिटीज़ का। आइडेंटिटीज़ मीन्स आपको जो फॉर्मूला यूज़ करना है ट्रिग्नोमेट्री में, हम सिर्फ उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको ये 3 कॉलम दिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मीन्स हमें सिर्फ और सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में स्टडी करनी है और बाकी चीज़ें अपने आप ही निकलते हुए आएंगी। कैसे? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है नंबर 1 पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1। ये पहली आइडेंटिटी है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी के फॉर्म में भी वर्क करती है। तो आपको फर्स्ट नंबर पे है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये आपको लर्न करना है। अब इसके थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट 2 फार्मूलाज को जनरेट कर सकते हैं। कैसे जनरेट करेंगे? देखिए, अगर मुझे सिंगल ये आइडेंटिटी है और मुझे इसमें से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो अगर आप cos स्क्वायर थीटा को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा को शिफ्ट कीजिए, मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारा एक सेकंड फॉर्मूला जनरेट हो गया कि cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसी से मुझे एक और थर्ड फार्मूला निकालना है, मीन्स अगर मुझे यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, cos स्क्वायर थीटा को वहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे हमने सिंगल एक फॉर्मूले से 2 और फार्मूलाज मोर आपने जनरेट कर लिए हैं। तो मेन तो आपके पास यही है, ये आपको मस्ट है कि लर्न करना ही करना है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसके साथ साथ आपने यहाँ से 2 चीज़ें निकाली हैं, एक है cos स्क्वायर थीटा की सिंगल वैल्यू जो कि होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड सेकेंड इज साइन स्क्वायर थीटा निकाला है जिसकी वैल्यू होती है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया। तो अगर यहाँ तक आपको समझ आ गया है तो प्लीज़ हम चलेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्योंकि हमारे पास टाइम है कम और मुझे रिवीजन करवाना है ज़्यादा। ओके, सो यहाँ पर नंबर 2 पे आपको याद रखना है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है आपके पास sec स्क्वायर थीटा। ओके, तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, sec स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अगर आप sec स्क्वायर थीटा के बराबर है तो ये नंबर सेकंड की आपकी आइडेंटिटी इसमें बन गई है। इसको सही से लिख लेते हैं। ये नंबर 2 जो आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू आपके पास sec स्क्वायर थीटा। अब मैंने पहले भी आपको इसमें ये बताया था कि कैसे हम इसमें से 2 और फार्मूलाज जनरेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मुझे यहाँ से tan स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे 1 को वहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा सेकेंड साइड, प्लस का 1 है सेकेंड साइड जाके -1 हुआ तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके पास sec स्क्वायर थीटा -1 हो गई।
और अगर आपको सिंपली यहाँ से 1 निकालना है तो आपके पास हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमने दो आइडेंटिटीज़ निकाल ली है, एक तो tan स्क्वायर थीटा को फ्री किया है, दूसरा हमने क्या किया 1 को फ्री किया तो tan स्क्वायर थीटा वहाँ जाके शिफ्ट हो गया। बट द इम्पॉर्टेंट वन जो मैं बोल रही हूँ अभी भी वो यही है। ओके, मीन्स आपको मेन आइडेंटिटी लर्न करनी है, फिर शफलिंग को करना, आपको शिफ्ट करना है वैल्यूज़ को, तो आप कर ही लोगे। अब इसके बाद हम थर्ड आइडेंटिटी पे पढ़ते हैं, वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये है आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये भी और ये आइडेंटिटी आपको सिमिलर नज़र आ रही होंगी, बस ये है टर्म्स का डिफरेंस है। तो यहाँ से भी अगर हमें दो आइडेंटिटीज़ और निकालूँ, मैं अगर यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालती हूँ तो ये हो जाएगा आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड सेकेंड आपके पास यहाँ से अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 को वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर आपके पास जो मेन आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, वहाँ से हमने क्या किया, दो और को जनरेट किया। तो आपको बेसिकली ये तीन ही लर्न करना है। फर्स्ट है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और ये मैंने एक क्विज में पूछा भी था बट नोबडी हैज़ गिवन द आंसर, इट्स ओके। नंबर 2 आपके पास आता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड नंबर 3 आपके पास आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमने अपनी तीन आइडेंटिटीज़ आज लर्न करनी है और समझना है कि किस तरीके से उनको यूज़। अब मैं बताती हूँ कि इनका यूज़ कहाँ पर है। तो इनका यूज़ है आपके प्रूविंग्स के क्वेश्चन पे, जिसमें मैंने आपको LHS एंड RHS का कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और हमें किस तरीके से हमें उसका राइट हैंड साइड को प्रूव करना है, तो उसमें हम अपने क्या करते हैं, आइडेंटिटीज़ को लगाते हैं, क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं, तो वहाँ पर इसका यूज़ है। और अगर आपने आइडेंटिटीज़ अच्छे से कर ली, उन पर बेस्ड आपने प्रूविंग क्वेश्चंस कर लिए, तो यू विल गेन 3 मार्क्स इन योर एग्ज़ाम्स। तो इसको करिए, बार बार करिए, प्रैक्टिस करिए और अपने साथ साथ क्वेश्चंस को करते रहिए ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए। तो यहाँ पे हमें 3 फॉर्मूलाज हैं, एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कौन कौन से थे। नंबर 1 था आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। नंबर 2 है 1 प्लस आपके पास tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, एंड लास्ट 1 है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। मीन्स यहाँ पर आप देखिए, जो मैं टी रेशियोज़ की बात करूँ, यहाँ पे कॉस के साथ जो रिलेशन है वो साइन का बन रहा है, सब में 1 कॉमन है, लेकिन यहाँ इक्वल टू के बाद है और यहाँ इक्वल टू से पहले है। यहाँ tan और सेक में रिलेशन बन रहा है, यहाँ पे कॉट और कोसेक में रिलेशन बन रहा है। तो आपको इसके थ्रू ही अपना ये आइडेंटिटी लर्न करनी है। अब बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट 4th पार्ट की तरफ, और उस 4th पार्ट में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम इन वैल्यूज़ के बाद हम इनका एप्लीकेशन करते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री में। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का आपका हाइट एंड डिस्टेंस का, जो कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आता है। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ के बारे में स्टडी करी थी कि एक होता है आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन एंड सेकंड साइड आपके पास होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब मीन्स एलिवेशन और डिप्रेशन के साथ कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट हो रहा है। वो कैसे क्रिएट हो रहा है, अगर आप किसी ग्राउंड फ्लोर पे हो किसी पॉइंट पे, और यहाँ से आपने ऊपर की तरफ अगर किसी भी चीज़ को देखते हो, दिस इज़ लाइन ऑफ साइट, तो यहाँ पर आपके पास जो एंगल क्रिएट होगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कहलाता है। इन द सिमिलर वे अगर आप किसी टॉप स्टोरी बिल्डिंग में खड़े हो और वहाँ से आप नीचे की तरफ देखते हो, तो जो भी आपके पास एंगल क्रिएट होगा उस टाइम पे, तो वो आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। एलिवेशन हमेशा होता है अपवर्ड के लिए जो एंगल बनेगा, एंड डिप्रेशन होगा हमेशा जो डाउनवर्ड के लिए एंगल बनेगा। अब इसी पे बेस्ड हमारे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस थे। तो मैंने फर्स्ट स्टेप आपको बताया था कि जो भी क्वेश्चन हो, जस्ट रीड द क्वेश्चन। अभी लास्ट 2-3 डेज से हमारा यही चल रहा था, रीड द क्वेश्चन। नंबर 2 आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक डायग्राम। आपको क्वेश्चन का डायग्राम बनाना है, और क्वेश्चन का डायग्राम मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें ट्राइंगल मस्ट है।
मीन्स ट्रायंगल आपका होना ही होना चाहिए। अगर आपका ट्रायंगल नहीं बन रहा है और ट्रायंगल में आपके पास क्या है, वन एंगल शुड बी 90 डिग्री, मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल बनना चाहिए। अगर नहीं बन पा रहा है तो आप क्वेश्चन को उसमें सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और जब आप अपना डायग्राम बना लेते हैं तब हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में आपके पास क्या होता है, आप ट्रायंगल को पिक करते हो, वहाँ से वो मोस्टली आपके पास 10 का एंगल बन सकता है, साइन का बन सकता है, जो भी है आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे। आपको हाइट बोला होगा तो आप हाइट निकालिए, आपको बेस कहा है बेस निकालिए, आपको हाइपोटेन्यूज बोला है हाइपोटेन्यूज निकालिए। तो ये हमारे जो क्वेश्चंस थे इसमें ये बहुत ही लेटेस्ट फॉर्म था, इसमें क्वेश्चंस आज नहीं करेंगे। तो जस्ट मैं आज आपको इस चैप्टर का एक ओवरव्यू देना चाह रही थी कि आपको इसमें पढ़ना एक्चुअली क्या क्या है। अब कई बच्चों को ऐसा लग सकता है कि इसमें एक टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, बट वो आपका पोर्शन नहीं है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप सिर्फ इतने पे फोकस करिए एंड डू वेल। ओके, तो आज हमने जितने भी अपनी आइडेंटिटीज़, हमने टी रेशियोज़ के बारे में स्टडी करी है, आप भी उनका एक बार रिविज़न करिए और ट्राई टू डू द क्वेश्चंस ऑन बिहाफ ऑफ दैट। और उसके साथ साथ हमें क्या करना है, अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है। इसी के साथ आज हम इस सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ढेर सारा प्यार दें ताकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प कर सके। देखिए, मेरा मेन मोटिव ये है इस चैनल के थ्रू कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो अपनी ट्यूशन क्लासेस लें या कुछ मतलब इस तरीके के खर्चे करके अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते और वो पीछे रह जाते हैं। तो मेरी ये वीडियोस स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो अपना कुछ ये है कि ग्रो करना चाहते हैं और जिनको एक हेल्प की ज़रूरत है अपने आप को दिखाने की कि हाँ कि वो भी एक अच्छे परसेंटेज गेन कर सकते हैं और लाइफ में आगे काफ़ी बढ़ सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मैं बार बार यही करूँगी कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये उन सारे स्टूडेंट्स के पास पहुँचे जिनको एक्चुअली इसकी हेल्प की ज़रूरत है। थैंक यू एंड इसी के साथ आज का सेशन हम करते हैं ख़त्म। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।